साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बंडवाल इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, बिहार चुनाव मतदान की तारीख जैसे जैसे बेहद करीब आती जा रही है, महागठबंधन की लड़ाई गजब आगे बढ़ रही है। दोस्तों, अब आप सोचिए, जो पहले चरण का मतदान है वो 6 तारीख को है और जो चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है वो कल ही है। यानी कल के बाद पहले चरण के 121 सीटों के लिए चुनाव प्रचार खत्म हो जाएंगे। इसके बाद प्रचार नहीं कर पाएंगे। और उसके पहले किस प्रकार की लड़ाई हुई है भाई, हम भी जानते हैं दोस्तों, आप भी जानते हैं कि तेजस्वी यादव कन्हैया कुमार को पसंद नहीं करते हैं। लेकिन ऐसी भिड़ंत देखने को मिली है जो इससे पहले कभी देखने को नहीं मिली। मैं अभी आपको दिखाऊंगा भाई, जब तेजस्वी यादव ने कन्हैया को बिहार में चुनाव जीतने नहीं दिया, संयुक्त रूप से लड़ने नहीं दिया, तो भला कन्हैया कुमार कैसे छोड़ दें। अब देखिए, लड़ाई सिर्फ तेजस्वी और कन्हैया की नहीं है, बल्कि जैसे ही आपको मैं राहुल गांधी और मुकेश साहनी इन दोनों के ऊपर लेकर चलूंगा, तब आपको पता चलेगा कि ये तो लालू यादव और तेजस्वी यादव पर एक तरीके से टूट पड़े हैं। और इन्हीं की जुबानी सुनाऊंगा। दोस्तों, बहुत सारे लोग क्या है कि मीडिया रिपोर्टिंग के नाम पे जो भी बोलते हैं वो सुना देते हैं, उसके पीछे की गूढ़ कहानी क्या है ये नहीं बताते। आज मैं आपको दिखाऊंगा। तेजस्वी यादव जिस मुद्दे पर सबसे अधिक फोकस कर रहे हैं ना, कि यही मेरा एकदम टर्निंग पॉइंट होगा, ट्रम्प कार्ड होगा, वो देखिए कैसे धराशायी कर दिया राहुल गांधी ने, कन्हैया कुमार ने, मुकेश साहनी ने। आज यही वीडियो आपको दिखाना चाहता हूं। दोस्तों, मेरा निवेदन है कि आप जरूर कमेंट करके अपनी राय दीजिएगा। बहुत सारे लोग ये दिखाते हैं ना कि एनडीए में बड़ी भयंकर लड़ाई है। असल लड़ाई क्या है वो मैं आपको दिखाता हूं। और ये लड़ाई दोस्तों उन 12 सीटों की बता भी नहीं रहा जहां ये फ्रेंडली फाइट के नाम पर लड़ रहे हैं और बोल रहे हैं कि हमारे बीच बड़ा प्रेम है। तो आपके कमेंट की प्रतीक्षा है दोस्तों। और हाँ, देखिए, HB मेलोडी पर दोस्तों बिहार को लेकर के हमारी टीम ने तीसरा गीत तैयार किया है, बिहार की बात मोदी जी के साथ। देखिएगा, ये गीत बिल्कुल नए अंदाज में है, नए कलेवर में है, आवाज़ भी आपको बिल्कुल नई लगेगी। और लिरिक्स, कॉम्पोजिशन, वीडियो, तमाम चीज़ों पर आपके कमेंट की प्रतीक्षा रहेगी। दोस्तों, कमेंट में पिंड कर दिया है। आइए शुरू करते हैं। कुछ 2 विंडो दिखाता हूं दोस्तों, उसके बाद मुख्य कहानी पर आपको लेकर आऊंगा। जो फनी चीज़ें हैं ना, कि कैसे राहुल गांधी फंस जाते हैं अपने जाल में, ऐसे कुछ 2 विंडो दिखाता हूं। ये पहला 2 विंडो, अभी छठ पूजा को लेकर ये ड्रामा कह रहे थे ना दोस्तों, कह रहे थे कि मोदी जी के लिए जो करवाना है करवा लो, नाच लेंगे, पता नहीं क्या क्या करेंगे। ये राहुल गांधी वोट के लिए कूद पड़े तालाब में। अरे नौटंकी की भी हद होती है भाई। चुनाव प्रचार करने गए हैं, आपको दिखाता हूं, आप देखिए ये चुनाव प्रचार के लिए क्या क्या कर सकते हैं। इनको दरअसल कहा उनके लोगों ने कि आप कूद जाइए तालाब में, इससे बड़ी अच्छी इमेज बनेगी। ये मोदी जी के लिए कह रहे थे कि बोलना आप डांस करने करेंगे, ये कूद पड़े तालाब में। आप देखिए 2 विंडो में, आपको समझ में आएगा। बयान भी सुनिए इन्हीं का। जी कहते हैं मैं जाके यमुना में स्नान करूंगा, छठ पूजा का टाइम है। कहा नहीं कहा, आपको दिखाने के लिए ड्रामा। मैंने पिछली मीटिंग में कहा, देखो भैया, चुनाव से पहले आप मोदी जी से कुछ भी करवाना चाहते हो करवा सकते हो। देखा आपने दोस्तों, भाई राहुल गांधी को कहा होगा ना कि मतदाता आपसे खुश हो जाएंगे। वीआईपी वालों ने बोला होगा ये जुड़ाव ठीक से हो नहीं रहा है, क्योंकि मल्लाह समाज तो मोदी जी के साथ, नीतीश कुमार के साथ। अरे मुकेश साहनी के जाने से थोड़ी ना उन्होंने ठेकेदारी ले रखी है क्या भाई। मल्लाह समाज की अपनी सोच है, हर समाज की होती है। तो ऐसा है नहीं, तो कूद जाइए, कूदेंगे ना तो लोग जुड़ेंगे। और इस चक्कर में उनको एक और ज्ञान दे दिया, मछली पकड़िएगा। अगला 2 विंडो यही है दोस्तों, मछली पकड़िएगा राहुल जी। अब यहां पर भी उनकी बचकाना हरकत, वो मोदी जी से तुलना कर रहे हैं। आजकल पता है क्या बोल रहे, 56 छाती नहीं, 56 इंच की छाती नहीं, कायर है। अरे राहुल जी, आप इस उम्र में
56 साल में मछली पकड़ रहे हैं और मोदी जी बचपन में मगरमच्छ उठा के ले आए थे। बचपन की बात बता रहा हूं आपको। बचपन में ये मगरमच्छ तालाब से उठा के ले आए। माता जी ने देखा, बोले बेटा ऐसे नहीं करते, जाके रख दो। बच्चा था, छोड़ आए और ये 56 साल में मछली पकड़ रहे हैं। अरे तो आप खुद देखिए ना, आज योगी आदित्यनाथ ने पप्पू अप्पू टप्पू की कहानी सुनाई, सब समझ ही गए, आप भी जानते हैं। तो ये क्या है? पप्पूगिरी ही तो है ये, और क्या है? आपको लोगों ने कहा मछली पकड़िए चुनाव के लिए, तो मछली पकड़ने कूद गए आप। एक तीसरा विंडो दिखाता हूं दोस्तों, ये मुकेश साहनी का। मैंने आपको कहा ना कि मुकेश साहनी भी लालू यादव पर टूट कैसे पड़े, आपको मैं दिखाता हूं। ये भी 2 विंडो है दोस्तों। मोदी जी सहरसा में गए, बिहार में, तो उन्होंने मत्स्य समाज को, जो मल्लाह समाज है या जो भी मछली पालक है, उनके बारे में बताया कि हम तो आपके साथ ही हैं भाई। हमने सबसे पहले एक अलग मंत्रालय बनाया और आपके लिए काम किया। जो बिहार पहले मछली दूसरे राज्यों से मंगाता था, अब वो मछली दूसरे राज्यों को भेजता है। उन्होंने ये कहा कि जुब्बा साहनी के नाम पर एक नई योजना का ऐलान भी किया गया है। दूसरे विंडो में जानते हैं क्या है? मुकेश साहनी का बयान है। वो स्वीकार कर रहे हैं कि जो मल्लाह समाज है उसको कैसे यादव समाज ने बहुत प्रताड़ित किया, लालू यादव ने प्रताड़ित किया। गौर से सुनिएगा, ये किसी चैनल में दिया गया इंटरव्यू है, पहले प्रधानमंत्री मोदी का कि कैसे मल्लाह समाज के लिए काम किया, और दूसरी तरफ मुकेश साहनी का स्वीकारनामा है, कबूलनामा है कि हां मल्लाह समाज के भीतर जख्म है जो लालू यादव या यादव समाज ने दिया, उसको भरने में बहुत समय लगेगा। सुन लीजिए। मछली पालकों के हितों को भी हमारी सरकार प्राथमिकता दे रही है। मछली से जुड़े सेक्टर के लिए हमने अलग से मंत्रालय बनाया, अलग बजट दिया। भारत सरकार में पहले कभी मछली के खेती करने वाले, मछली का काम करने वालों के लिए और कोई मंत्रालय ही नहीं था, बजट भी नहीं था, कोई पूछने वाला नहीं था। ये मोदी है जिसने भारत में एक अलग मिनिस्ट्री बनाई ताकि मेरे मछली पालकों की जिंदगी में मैं बदलाव ला सकूं। मछली पालकों के लिए हमारी सरकार ने मत्स्य संपदा स्कीम बनाई। कभी बिहार दूसरे राज्यों से मछली मंगाता था, आज बिहार दूसरे राज्यों को मछली भेजता है, मछली बेचता है। अब एनडीए ने अपने घोषणा पत्र में जुब्बा साहनी जी के नाम पर मछली पालकों के लिए नई योजना का ऐलान किया है। एनडीए की सरकार फिर से बनेगी। मछली पालक साथियों को 9,000 रुपये की अतिरिक्त मदद भी दी जाएगी। अभी तक हमने देखा यह है कि जो मल्लाह कम्युनिटी है वो यादवों से उनका ट्रेडिशनल एक राइवलरी रहा है। गरीब पिछड़ा दलित का आवाज समझकर लालू जी के साथ लंबे समय तक हमारे लोगों ने रहा, और उसके बाद कुछ ऐसे परिस्थिति बना कि हमारे लोगों के साथ नाइंसाफी होने लगा, हमारे लोगों के साथ लड़ाई झगड़ा होने लगा। जहां एकदम ही बहुत बड़े लेवल पे लड़ाई है तो वो लड़ाई को, जख्म को भरने में थोड़ा समय लग सकता है। आपने एक बात ध्यान दिया होगा दोस्तों, जो मुकेश साहनी कह रहे हैं कि हमारा जो समाज है वो लालू यादव को पिछड़ा समाज की आवाज समझकर उनके साथ जुड़ गया, लेकिन हमारे लोगों के साथ नाइंसाफी होने लगी। ये लोग हमारे साथ लड़ाई झगड़ा करने लगे। अब हम साथ में हैं, जख्म को भरने में समय लगेगा। इसका मतलब यह है दोस्तों कि तेजस्वी यादव, लालू यादव किसी भी कीमत पर मुकेश साहनी को उप मुख्यमंत्री का तो दावेदार नहीं बनाना चाहते थे, ये तो आप समझ जाइए। लेकिन कौन बनाना चाहता है, इसका खुलासा किया राहुल गांधी ने। दोनों टूट कैसे पड़े आपको बता रहा हूं। राहुल गांधी ने खुलासा किया कि साहनी जी को हम डिप्टी सीएम बनाने जा रहे हैं, इसके पीछे एक सोच है। पहले ये बयान सुनिए, थोड़ा सा हिस्सा है। साहनी जी ने अभी कहा कि उनको हम डिप्टी सीएम बनाने जा रहे हैं। इसके पीछे सोच है। अब ये सोच क्या है दोस्तों, कल्पना कीजिए। आप कमेंट भी कर सकते हैं, मैं आपको बताता हूं। भाई लालू यादव हो या कांग्रेस पार्टी, इनको पता है
इनको लगता है ऐसा, ऐसा मैं मानता नहीं हूं कि यादव मुसलमान तो हमारे साथ हैं ही, बस एक जाति को कहीं कहीं से तोड़ना है। तो अगर साहनी आ जाएंगे तो इनको लग रहा मल्लाह जाति हिंदुओं में बिखर जाएगी, हमारे पास आ जाएगी, बस काम बन जाएगा। ये तो टुकड़ों में खेल खेलते हैं ना, ऐसा होने वाला नहीं है दोस्तों। आप देखिएगा, मुझे जो रिपोर्ट मिल रही है लोगों की, वीआईपी को, साहनी तो एनडीए से जीतेंगे लेकिन वीआईपी को एक भी सीट ना मिले, ये संभव है। आप देख लीजिएगा, आप चाहें तो कमेंट करके बताइएगा आपको क्या लगता है। लेकिन जो मुझे दिख रहा है और जो मुझे बिहार से लोग बता रहे हैं कि वीआईपी के हर सीट पर बहुत बड़ी चुनौती का उसे सामना करना पड़ रहा है। अब असली खबर पर आइए दोस्तों, कैसे तेजस्वी और कन्हैया में भारी भिड़ंत हो रही है। अब जानते हैं ना, तेजस्वी यादव इस समय जहां भी जाते हैं एक ही बात कहते हैं कि 20 दिनों के अंदर नियम बनाएंगे और सबको सरकारी नौकरी दे देंगे। करीब करीब 2.25 करोड़ से 3 करोड़ परिवार हैं, मतलब कम से कम भी बोलिए तो 2.5 करोड़ लोगों को एक सरकारी नौकरी देनी पड़ेगी। यही कह रहे हैं ना हर जगह। हालांकि लोग पूछते कैसे देंगे तो नहीं बताते हैं, खुद एकदम बिखर जाते हैं। पहले बयान सुना लेता हूं आपको, इसी पे ये कहानी है, देखिए। सरकार बनते ही 20 दिनों के अंदर अधिनियम बनाएंगे और 20 महीनों के अंदर जिस परिवार में भी सरकारी नौकरी नहीं है, तेजस्वी उस हर परिवार को एक सरकारी नौकरी दिलाने का काम करेगा। अब असली कहानी देखिए दोस्तों। इंडिया टुडे में प्रीति चौधरी ने एक इंटरव्यू किया कन्हैया कुमार का। पूछा कि भाई इतना बड़ा वादा है आपका, ये चीज चल रहा है, तो आप कितने लोगों को देंगे, ये सवाल पूछा गया उनसे। आप जानते हैं क्या कहा कन्हैया कुमार ने कि तेजस्वी यादव से पूछिए, हम नहीं बता पाएंगे। फिर पूछा तो वो बोलने लगे कि भाई आपका तो होगा ना इंटरव्यू, उन्हीं से पूछिए, हम नहीं बता पाएंगे। सीधे सीधे ये इशारा है कि ये तेजस्वी यादव झूठ बोल रहे हैं। वो भी जानते हैं कि नहीं दे पाएंगे, लेकिन बोलना इस तरीके से, बयान सुन लीजिए। है कि 3 करोड़ में जितने भी लोग हैं, काफी लोग होंगे, काफी फैमिलीज होंगी, कम से कम 2.5 करोड़। हम कह रहे हैं कि इसको गवर्नमेंट बेहतर जॉब कहां से आएंगे? इसको बेहतर तेजस्वी जी बता सकते हैं। क्यों, आप क्यों नहीं बता सकते? आपका भी तो संकल्प पत्र है। हमारा संकल्प पत्र है, हम उसमें जो मूल बात है ना वो बता रहे हैं कि जनता हमको मौका देगी तो हम ऐसा करेंगे, बाकी डिटेल वो बताएं। अच्छा, मजे की बात आपको बताता हूं दोस्तों, कभी खुल करके कुछ कहा ही नहीं, अलग अलग जगह अलग अलग बयान। कन्हैया जानते हैं कि तेजस्वी यादव हमको तो बिहार में जमने नहीं देंगे। अब कन्हैया कुमार कैसे तेजस्वी यादव को जमने दें? कभी कुछ एक और बयान निकाला हूं, इसमें अंजना ओम कश्यप पूछती हैं यही सवाल, बोलते कुछ ही लाख तो होंगे। अरे जब बिहार में कुछ ही लाख बचे होंगे तो इसका मतलब है कि नीतीश कुमार ने तो बड़ा काम कर दिया, उन्होंने तो सबको सरकारी नौकरी दे दी। अगर कुछ ही लाख लोग बचे होंगे, सुन लीजिए। जी के हर परिवार को एक सरकारी नौकरी वाले वादे को आप कितना व्यावहारिक मानते हैं? लगभग 3 करोड़ लोग। देखिए, दो बात है इसमें। एक तो ये है कि बहुत सारे लाखों पोस्ट जो हैं वो बिहार के खाली हैं, और उन्होंने कहा है कि हर बिहारी को नहीं, हर परिवार को, उसमें भी उस परिवार को जिस परिवार में पहले से सरकारी नौकरी नहीं है। ठीक है, तो ऐसे जो है कितने परिवार होंगे? कुछ लाख ही परिवार होंगे, तो ये नौकरियां दी जा सकती, ये बिल्कुल असंभव। कुछ लाख ही परिवार होंगे। हालांकि एक बात आप समझिए दोस्तों, ये लड़ाई तो कन्हैया कुमार और तेजस्वी यादव की है। मुझे लगा कि ये राहुल गांधी तो कम से कम तेजस्वी यादव के साथ ही खड़े होंगे। तो फिर मैंने दोस्तों, आप यकीन मानिए, मैंने बहुत मेहनत की। बिहार में अभी जितनी भी रैलियां इन्होंने की, सारी रैलियों के भाषण बैठ करके सुने। मैंने ढूंढने की कोशिश की, अभी मैं आपको सुनाता हूं कि कहीं तो बोलेंगे कि हाँ भाई हम सबको सरकारी नौकरी दे देंगे। कहीं नहीं बोला। तेजस्वी यादव जिस बात को लेकर एकदम हवाबाजी कर रहे हैं, उसका भट्टा बिठा दिया। आपको एक एक करके सारे भाषण का हिस्सा सुनाता हूं जहां रोजगार बोला।
जैसे ये देखिए, कल बेगूसराय में रोजगार कैसे मिलेगा जरा देखिए। फोकस स्मॉल और मीडियम बिजनेस पे होगा। बैंक के दरवाजे हम छोटे व्यापारियों के लिए, स्मॉल और मीडियम बिजनेसेस के लिए और बिहार के युवा एंटरप्रेन्योर्स के लिए खोलेंगे और सरकार इनकी पूरी मदद करेगी कि आपको बिहार में रोजगार मिले। देख रहे हैं ना, सरकारी नौकरी नहीं, स्मॉल एंड मीडियम बिजनेस पे होगा, वहीं से नौकरी होगी। फिर कल ही इन्होंने खगड़िया में भी भाषण दिया, उसका भी सुन लीजिए। कहीं भूल चूक से सरकारी नौकरी का नाम नहीं बोल रहे हैं। ये अभी मैंने आपको सुनाया बेगूसराय का, आप खगड़िया के भाषण का हिस्सा रोजगार वाला सुनिए। के एक्सपर्ट्स बुलाना चाहिए और उनसे पूछना चाहिए, भैया हम रोजगार के खिलाफ कैसे, बेरोजगारी के खिलाफ हम कैसे लड़ें। और अगर दिन में 24 घंटे हैं तो हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री को 6, 7, 8 घंटे तो इसमें लगा देने चाहिए कि मैं अपने देश के युवाओं को रोजगार कैसे दिलवाऊं, बिहार के युवाओं को मैं कैसे रोजगार दिलवाऊं। रोजगार क्या होता है? रोजगार का मतलब, दूसरा तरीका बोलने का, मैं बिहार के युवाओं के जेब में पैसा कैसे डालूं, यही है रोजगार का मतलब। इसके जेब में महीने का 20, 25, 30, 40, 50 हजार रुपए कैसे डाला जाए, यही है ना रोजगार का मतलब। अब 2 भाषण आपको सुना दिए दोस्तों। अब आइए, इससे पहले शेखपुरा में 30 तारीख को रोजगार की बात करते हैं। वहां पर भी सरकारी नौकरी की बात नहीं। मैंने बड़ी मेहनत की है, मैं आपको सच बता रहा हूं दोस्तों। एक एक भाषण, ये शेखपुरा के भाषण का हिस्सा देखिए, रोजगार कहां मिलेगा। बिहार में रोजगार कहां से आएगा? बिहार में अदानी अंबानी रोजगार नहीं दे सकते। बिहार में छोटे व्यापारी, स्मॉल और मीडियम बिजनेसेस वाले रोजगार देंगे। अब आपको नालंदा के भाषण का छोटा छोटा हिस्सा है, ज्यादा बोर नहीं करूंगा इसमें, क्योंकि अब इसमें तो या तो मजा ही होता है या फिर फालतू की चीजें होती हैं। नालंदा में मेड इन नालंदा और फैक्ट्री में आपको रोजगार मिलेगा। सरकारी फैक्ट्री की बात नहीं कर रहे हैं, सुन लीजिए। चाहते हैं कि एक ऐसा दिन आए जब इसके पीछे लिखा हो मेड इन बिहार, मेड इन नालंदा, और यहाँ नालंदा में, बिहार में आपके युवाओं को उन फैक्ट्रियों में रोजगार मिले। अब मैं आपको इनके मुजफ्फरपुर की रैली, यहां तो तेजस्वी यादव भी थे, मैं ढूंढता रहा शायद कहीं तो बोलेंगे कि हर घर को सरकारी रोजगार नहीं बोला। ये साफ साफ बताएंगे दोस्तों, आपको बता देता हूं, ये बिहार के लोगों को पहुंचा दीजिएगा। राहुल गांधी ये कहेंगे कि मैंने किसी भी रैली में ये नहीं कहा आपको कि हर परिवार को सरकारी नौकरी मिलेगी। आप सुनिए, ये मुजफ्फरपुर की रैली जहां तेजस्वी भी मौजूद थे। उनके पीछे मेड इन चाइना नहीं, मेड इन बिहार। और फोन कहां बने? बिहार में। शर्ट, पैंट, फोन, कैमरा, सारे के सारे मेड इन बिहार। और बिहार के युवाओं को उन फैक्ट्रियों में रोजगार मिले, ऐसा बिहार हम चाहते हैं। और एक दरभंगा रैली भी दिखा देता हूं दोस्तों, छोटा सा, यहां भी तेजस्वी मौजूद थे, यहां भी नहीं कहा सरकारी नौकरी के बारे में, सुन लीजिए। क्या आपको नहीं रखा तो आप प्रधानमंत्री जी के घर के सामने, नीतीश जी के घर के सामने पहुंच जाओगे और कहोगे भैया हमें रोजगार दो, तो ये आपको घुमराया जा रहा है, आपको सपना दिखाया जा रहा है। तो ये परिस्थिति है दोस्तों, नौकरी नहीं देंगे, दे भी नहीं पाएंगे, चाह भी ले तो नहीं दे पाएंगे। दुनिया की कोई ताकत नहीं दे सकती। भाई जिसका बजट ही 3 लाख करोड़ का है, वो 9 लाख करोड़ रुपया लाएगा कहां हर साल नौकरी के लिए, और बाकी सब बंद करना पड़ेगा, कोई नहीं ला सकता। और कांग्रेस जानती है कि भाई इसके चेहरे को मुख्यमंत्री का घोषित किया। अच्छा, मजे की बात आपको बताऊं दोस्तों, मैं दिखाता हूं वो वीडियो, पहले आपको ना एक रैली दिखाता हूं वोट चोरी का। कल भी बड़े सारे वीडियो मैंने ट्वीट भी किए थे जिसे महिलाएं आरती करती हैं। ये वीडियो आज का है। सहरसा रैली में जब प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे तो किसी ने हेलीकॉप्टर से इस तस्वीर को कैद किया। इतनी भारी भीड़ दोस्तों, इतनी भारी भीड़ कल्पना नहीं कर सकते। ऐसी भीड़ प्रधानमंत्री मोदी को सुनने के लिए। अरे भैया, वोट चोरी तो छोड़िए, दिल भी चोरी हो गया, सबके दिल चोरी हो गए। ये राहुल गांधी को समझ में नहीं आएगा। अब राहुल गांधी ने मुख्यमंत्री के नाम पर हामी तो भर दी, लेकिन उनके वादों को अपना नहीं रहे। और आज प्रधानमंत्री मोदी ने दोस्तों कल एक बड़ा खुलासा किया कि ये मुख्यमंत्री का मान भी नहीं रहे थे। ये जंगल राज की निशानी है कि जो कांग्रेसी मिलने गए थे उनकी कनपटी पर कट्टा लगा करके ये लिखवा लिया, बुलवा दिया
कि हम ही मुख्यमंत्री के उम्मीदवार रहेंगे। प्रधानमंत्री मोदी का ये बयान बड़ा बड़ा खुलासे करने वाला है, सुन लीजिए। बिहार में बंद कमरे में गुंडागर्दी का खेल खेला गया था। कांग्रेस कभी नहीं चाहती थी कि सीएम पद पर आरजेडी के नेता का नाम तय हो, लेकिन आरजेडी ने भी मौका छोड़ा नहीं। आरजेडी ने कांग्रेस की कनपट्टी पर कट्टा रखकर सीएम पद चोरी कर लिया, घोषणा करवा के रहे, फिर जबरदस्ती कांग्रेस से सीएम उम्मीदवार को समर्थन की घोषणा कराई गई, कट्टा रख करके। एक बात याद रखिए दोस्तों, बिहार में जो ग्राउंड में जिन लोगों से मेरी बात हो रही है, कुछ बात एकदम क्लियर कट बोल रहे हैं। सरकार के खिलाफ कोई प्रो इनकम्बेंसी तो नहीं है, लेकिन एंटी इनकम्बेंसी नहीं है, गुस्सा नहीं है। यह गुस्सा नहीं है कि वो आरजेडी को ले आए। अगर सरकार से गुस्सा भी होंगे तो माने सरकार से गुस्सा को एक पलड़ा में कर दीजिए और आरजेडी को लाना तो भी ये भारी है, क्योंकि उनको उसका डर ज्यादा है कि अगर ये आ गए तो क्या हो जाएगा। बिहार में जंगल राज की कहानियां अब भी लोगों के जहन में ताजा हैं। लेकिन जानते हैं दोस्तों, लेफ्ट लिबरल गैंग हो, पूरा मीडिया गैंग, खान मार्केट गैंग, वो तेजस्वी के पीछे लगा हुआ है। उसको पता है कि तेजस्वी बिहार में सरकार बदली तो खाने पीने का स्कोप बढ़ जाएगा। मैं तो बड़े बड़े मैगजीन देख रहा था दोस्तों, आप देखिए, द वीक, इंडिया टुडे, कवर पेज पर तेजस्वी यादव छाए हुए हैं। कोई बता नहीं रहा है इनके बारे में कि अरे जो रोजगार की बात करता है व्यक्ति, वो रोजगार देने के बदले जमीन छीन लेता है। केस चल रहा, अब डेली सुनवाई होने वाली। आप अंग्रेजी नहीं, हिंदी। तेजस्वी यादव ने ट्वीट भी किया, देख रहे हैं। 20 बरस की एनडीए सरकार से युवाओं ने क्या ही मांगा, अपने हिस्से की नौकरी व रोजगार ही तो मांगा। अरे आप अपना रोजगार तो ढूंढ ही नहीं पाए, आप पढ़ ही नहीं पाए, आप पढ़ नहीं पाए मुख्यमंत्री के बेटे होने के बाद भी। तो कैसे पढ़ाइएगा जब आपके पापा को ही विश्वास नहीं था शिक्षा पे, आपको भी नहीं है, तो बिहार की जनता को कैसे पढ़ाइएगा, नौकरी कैसे दीजिएगा। लेकिन कहते हैं ना दोस्तों, इनको जिताने के लिए बहुत बड़ी ताकत लगी हुई है, बहुत बड़ी ताकत। अभी आपने देखा होगा कि दिल्ली दंगों पर जो हलफनामा डाला है ना दिल्ली सरकार, दिल्ली पुलिस ने, उसमें खुलासा किया है कि सत्ता परिवर्तन के लिए ये सब हो रहा था। तो ये गैंग बहुत बेताब है। देखिए बिहार में क्या होता है। आपके कमेंट की प्रतीक्षा रहेगी दोस्तों, और आपसे निवेदन है कि अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन दबाइए। और हाँ दोस्तों, HB मेलोडी पर देखिए, हमने तीसरा गीत बिहार चुनाव पर अपलोड कर दिया है। बिहार की बात मोदी जी के साथ, एकदम नए अंदाज में है। अभी के अभी कमेंट में आप क्लिक कीजिए, तुरंत देखिए, बताइए कैसा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।